सज्जनों, महारानी को संतोष हुआ जब महाराज कहे कि हम अपनी राजकुमारी दमयंती के लिए स्वयंवर रचाएंगे। वही होता है। कुलगुरु और राज पुरोहित पंडित को बुलाकर दिन तिथि तारीख मुहूर्त निकालता है और ठीक सही समय अंकित करके निश्चित करके देश देशांतर के राजा रजवार को चिट्ठी पत्री भेज दी जाती है। इतना ही नहीं, पर्वत के माध्यम से देवलोक में भी पत्री भेजी गई और देवता जो निलय में है, देवलोक भी इस स्वयंवर में आने की इच्छा जताई। सज्जनों, समय आया, सब राजा महाराज धीराज किराट विराट सम्राट सब अपने अपने सवारी सजा करके उक्त समय उक्त तिथि को गंतव्य स्थान के लिए चल पड़ता है। सज्जनों, धर्मात्मा राजा राजा नल भी सुंदर 4 घोड़ा रथ में सजाए और रथ को सजा धजा करके स्वयं सज धज करके महाराज राजा नल निषाद देश से विदर्भ देश की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, अर्थात राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए। रथ चला अति वेगी से धूला गर दौड़ाता है। अरे मन की गति और हवा की गति से भी तेज वो अपना रथ दौड़ाता है। मन की गति अपना रथ दौड़ाता। सज्जनों, रथ को हाँकते हुए दौड़ाते हुए महाराज विदर्भ देश को जा रहा है। सब राजा महाराजा अपने अपने सवारी पे सवार होकर के उस जगह पर जा जा करके अपने स्थान को ग्रहण करते जा रहे हैं। नीचे धरती मार्ग से धर्मात्मा राजा नल चला जा रहा है और ऊपर से 4 देवता, हमारी मां बहन ध्यान देंगे, 4 देवता देवलोक से चले स्वयंवर के लिए। यम, अग्नि, वरुण और राजा राजेश्वर इंद्र, ये चारों देवता भी आकाश मार्ग होता हुआ जा रहा है। ये चारों देवता जब चले जा रहे थे और महाराज राजा नल चला जा रहा था, सज्जनों, आकाश मार्ग से ही नीचे झांक करके देखता है। भगवान अग्निदेव राजा राजेश्वर इंद्र से कहते हैं, हे राजेश्वर, हे जरा नीचे देखिए, वो धूल गर्दा उड़ाता हुआ मन के गति से भी तेज गति से रथ को उड़ाता हुआ कौन चला जा रहा है। ऊपर से चारों देवता जब नीचे देखा तो देख रहा है कि राजा नल तीव्र गति से अपने रथ को उड़ाता हुआ चला जा रहा है। चारों देवता आपस में विचार करने लगे। राजा राजेश्वर इंद्र कहे, ओ भैया वरुण, यम, अग्नि, कहा कि बोलिए महाराज। कहा कि हम लोगों का जाना तो वहां व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस लोक में
इस कालखंड में धर्मात्मा राजा नल के जैसा सुंदर और सर्वगुण संपन्न मनुष्य के रूप में मनुष्य में कोई नहीं है। अगर कहीं राजा नल उस स्वयंवर में चला गया तो राजकुमारी दमयंती राजा महाराज को कौन कहे? हम चारों देवता को भी छोड़ करके राजा नल को ही अपने पति के रूप में वरण कर लेगी, स्वीकार कर लेगी, अंगीकार कर लेगी, उन्हीं के साथ पानी ग्रहण कर लेगी। ये निश्चित बात है। बोलिए अनंत कंद भगवान की। सज्जनों, राजा राजेश्वर इंद्र ऊपर से आवाज लगाता है, ए राजा नल मेरी बात सुनो। ए राजा नल, वो जो मैं सुनाता हूँ, अरे ठहर जा तू वही एक पल के लिए, वहां अभी मैं आता हूँ। हो ठहर कि राजा नल इधर उधर नीचे जब देखे कहीं नहीं, आवाज देने वाले को देखा तो ऊपर एक बार नजर उठाए तो देख रहा है कि आकाश मार्ग में 4 देवता दिखाई दिए। चारों देवता धीरे 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 करके धर्मात्मा राजा नल के सामने खड़ा होता है। कहा कि हो धर्मात्मा, पहचाना मुझे? सज्जनों, यम, अग्नि, वरुण और इंद्र को देखकर धर्मात्मा राजा नल उनके चरण पर गिर गए, चरण धूलि मस्तक पर लगाए, दोनों हाथ जोड़ करके कहता है कि अहो भाग्य, आज मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप चारों देवता का मुझे दर्शन हुआ है। कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, धन है तुम्हारी जीवन, धन हो तुम जो हम चारों का दर्शन तुम्हें मिला। सुनो ए राजा नल, कहा कि बोलिए भगवान, हम लोगों का एक छोटा सा काम है, करोगे? राजा नल मन में विचार किए बिना सोच करके कहा कि देवता भला इस अधम से कौन सी सेवा करवाएंगे। कहा कि हाँ मालिक, एक काम कौन कहे, छोटा कौन कहे, कई काम करूंगा, बड़ा काम कर दूंगा सामर्थ्य के मुताबिक। कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें बस एक काम करना है, आदेश हो, आज्ञा दीजिए। कहा कि राजा नल, तुम अपना रथ यहीं छोड़ दो और हमारा संवाद लेकर तुम विदर्भ राजा भीमसेन के शीश महल में प्रवेश कर जाना, और जहां कहीं भी राजकुमारी दमयंती तुमको अकेले में मिले, राजकुमारी दमयंती से कहना कि हे राजकुमारी, तुम्हारे स्वयंवर में राजा महाराजा तो एवे किए हैं, एक एक से बलवान, धनवान, बुद्धिवान, रूपवान, गुणवान, शौर्यवान, सब मान आए हैं, लेकिन उसमें 4 और भी भगवान आए हैं।
यम, अग्नि, वरुण और इंद्र। सो हे राजकुमारी, तुम उन 4 देवताओं में से किसी एक देवता को अपना पति के रूप में स्वीकार करते हुए अपने हाथ का वरमाला उनके गले में डालकर तुम उनके साथ पानी ग्रहण करो और तुम उनकी धर्मपत्नी बन जाओ। यही संवाद लेकर हम तुम्हारे पास आए हैं। सज्जनों, हमारी मां बहन ध्यान देंगे। आज राजकुमारी भी मन में भीतर से ही अति प्रसन्न है कि सभी राजा महाराजा के साथ साथ मेरे मन मंदिर का देवता धर्मात्मा, मेरा होने वाला पति राजा नल भी आता होगा। उन्हें क्या पता था कि हमारे सभा में 4 देवता भी आ रहे हैं। उधर वो खुश है, इधर राजा नल खुश था कि आज बिना देखे दमयंती को हम अपना वचन, तन, मन, धन सब अर्पण कर दिए हैं। देखे तो नहीं है, ना वो देखी है ना ये देखी है। आज वो समय हमारे सामने है जब हम अपने प्रिया को, अपने आत्म प्रिया को, अपने कामनी को, अपने गजगामिनी को, अपने मृगनयनी को, अपने पिकबैनी को, अपने महारानी को अपने आंख से देखूंगा। आज कितनी खुशी की बात है। लेकिन 4 देवता तो इसको बीचे में हनुमान ब्रेक लगा देता है और कहता है कि हम लोगों का संवाद पहुंचाओ और बोलना कि 4 देवता में से किसी एक को तुम पति बना लो। धर्मात्मा राजा नल का मन छोटा हो जाता है, उदास हो जाता। 2-4 कदम आगे जो ही बढ़ा, फिर हिम्मत बांध करके धर्मात्मा राजा नल दोनों हाथ जोड़ करके 4 देवता को कहता है कि भगवान, मैं तो आपका संवाद लेकर जा रहा हूं, लेकिन मालिक एक बात कहूं, मन टूट जाता है राजा नल को, क्योंकि जब याद आती है कि आज कई वर्ष बीत गए बिना देखे उनको अपना सर्वस्व में मान लिया हूं। आज ये 4 देवता कह रहा है कि 4 में से एक से शादी कर लेना। ये हिम्मत बांध करके दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भगवान एक बात कहूं। कहा कि कहो। जिस उद्देश्य, जिस इच्छा से, जिस आकांक्षा, जिस अभिलाषा से आप राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं, उनसे शादी की इच्छा लेकर के, हे मालिक हम भी उनके साथ वही इच्छा लेकर जा रहा हूं कि कहीं राजकुमारी दमयंती हमको पसंद कर ले और अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन मालिक आप कहा क्या हो धर्मात्मा राजा, तुम धर्मात्मा भी है और सत्यवादी भी है। तुम्हारा दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं होता है, याद करो। धर्मात्मा राजन कहा कि नहीं मालिक, मैंने अपनी आत्म व्यथा कथा सुनाई है, हम केवल अपनी चिंता बताई है। सज्जनों, धर्मात्मा राजा नल वही रथ छोड़ करके चला जाता है। जाते जाते प्रवेश द्वार से देवता के ऐसा प्रभाव, इनकी कृपा से किसी ने मंत्री संतरी जंत्री सैन्य सिपाही नहीं देखा राजा नल को।